नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में भारत के इम्पोर्टेंट ऑफिस होल्डर जो भी टॉप मोस्ट पोस्ट है उसका अपॉइंटमेंट देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे अपॉइंटमेंट न्यू हैं जिसको मैं अप टू नवंबर आज के डेट में अपडेटेड मैं लाया हूं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आज तक जो है ये फ्रेश अपॉइंटमेंट है। तो आपको एक बार इस वीडियो से गो थ्रू हो जाना है, लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको मालूम होगा कि हमारा जो करंट में अभी प्रेसिडेंट हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये भारत के 15 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। ये पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। इसके बाद आपको नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये फिर भारत के 15 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए आप लोग को नंबर याद रखना है क्योंकि ये नंबर भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी हमारे करंट चीफ जस्टिस नए अपॉइंटमेंट हुए हैं वो यू ललित हैं। और उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला जी हैं, जो कि 17वें नंबर के स्पीकर हैं। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और राज्यसभा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी हैं और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में अभी इन्होंने हाल ही में कांग्रेस का जो चेयरपर्सन ये अपॉइंट हुए हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा पीयूष गोयल साहब जी हैं। उसके बाद का अपॉइंटमेंट हम देखते हैं कि 9 नंबर चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो अभी अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो कि लोकसभा में अपोजिशन भी हैं। और चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी ये अभी गिरीश बापट जी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये पोस्ट अभी खाली है। हमारे देश में अभी कोई भी डिप्टी स्पीकर लोकसभा के अपॉइंट नहीं हुए हैं। इसके बाद देखिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चूँकि आप लोगों को पता है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वही होते हैं। इसलिए अभी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं जगदीप धनखड़ जी। और डिप्टी चेयरमैन है वो पहले से भी हरिवंश नारायण सिंह थे, वो अभी बने हुए हैं। इसके बाद सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी आपको ये दोनों पोस्ट याद रखना है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो है वो प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं और सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा जो है वो उत्पल कुमार सिंह हैं। उसके बाद अभी कैबिनेट सेक्रेटरी जो है राजीव गौबा साहब हैं। तो ये भी पहले से हैं, अभी ये नए चेंज नहीं हुए हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि फॉरेन सेक्रेटरी जो कि चेंज हुए हैं रिसेंटली, उनका नाम विनय मोहन क्वात्रा। तो फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी हैं। उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार। तो होम सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी दोनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं अजय अजय, लेकिन होम में आपको अजय कुमार भल्ला याद रखना है एक्स्ट्रा। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंस सेक्रेटरी हमारा पहले से ही टीम वी सोमनाथन जी हैं, अभी ये अपने पोस्ट पे बने हुए हैं। उसके बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी वो तरुण बजाज जी हैं। उसके बाद लॉ सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन चंद्रा जी हैं। और उसके बाद स्पेस सेक्रेटरी एस सोमनाथ जी हैं अभी के स्पेस सेक्रेटरी। उसके बाद का अपॉइंटमेंट देखते हैं। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल एडवाइजर टू पीएम। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो प्रिंसिपल सलाहकार है वो तरुण कपूर हैं। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर वो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। उसके बाद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद हैं। और उसके बाद चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, ये रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में
पूछा गया चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन। तो वी अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर आपको याद रखना है। उसके बाद ये देखिए कैग, हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी अभी अपने पोस्ट पे बने हुए हैं। उसके बाद कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट वो हैं सोनाली सिंह। उसके बाद आपको ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये देखिए अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी आपको याद रखना है। इसके पहले के वेणुगोपाल जी थे, तो अभी आर वेंकटरमणी आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया याद रखना है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये पहले से तुषार मेहता जी हैं। उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चेतन शर्मा, ये भी है पहले से। उसके बाद आपको एक और पोस्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ CDS, ये भी अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, क्योंकि बिपिन रावत जी के जाने के बाद अभी नया जो CDS हमारे अपॉइंट हुए हैं अनिल चौहान जी हुए हैं। तो आपको नए CDS को याद रखना है, अनिल चौहान। उसके बाद आपको चीफ ऑफ आर्मी सभी नवाल फोर्सेस का आपको चीफ याद रखना है। तो आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी हैं। और नवाल स्टाफ हो गए, चीफ ऑफ नवाल स्टाफ आर हरि कुमार। उसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी जी हैं, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। उसके बाद देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये 25 नंबर के राजीव कुमार जी हैं, वो 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं। इसके पहले सुशील चंद्रा जी थे। उसके बाद देखिए चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है, वर्धन के सिन्हा। उसके बाद चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल NHRC का जो चेयरमैन है वो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। उसके बाद आपको उसके बाद 39 नंबर से देखते हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। तो नेशनल वुमेन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो राकेश शर्मा जी हैं। उसका चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ OBC ये भगवान लाल साहनी हैं। उसके बाद चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ SC शेड्यूल कास्ट का जो चेयरमैन है वो है बिहय सैम्पला। उसके बाद चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ ST, तो शेड्यूल ट्राइब का जो अभी चेयरमैन हर्ष चौहान जी हैं। उसके बाद चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ये खास करके आप याद रखिएगा, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। उसके बाद देखते हैं चेयरमैन ऑफ CBC का मतलब चीफ विजिलेंस कमीशन, जो कि सुरेश एन पटेल जी हैं। और चेयरमैन ऑफ CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। उसके बाद चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन, ये इनका चेयरमैन BS चौहान जी हैं। उसके बाद चेयरमैन ऑफ इसरो और UPSC, इसरो का भी पता है, एस सोमनाथ जी चेंज हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसरो का चेयरमैन। तो यस सोमनाथ आप याद कर लीजिए, इसरो का चेयरमैन। उसका चेयरमैन ऑफ UPSC मनोज सोनी जी हैं। और इसके बाद DRDO का भी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी चेंज हुए हैं, पहले G सतीश रेड्डी थे, अभी डॉक्टर शमबीर के कामत हो गए हैं। रिसेंटली अगस्त में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो डॉक्टर समीर V कामत ये DRDO का नए चेयरमैन और डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद देखिए डायरेक्टर ऑफ ICMR, तो ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है उसके चेयरमैन बलराम भार्गव जी हैं। उसके बाद एक खास पोस्ट जो आप लोगों को पता ही होगा, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी बहुत पहले से हैं। उसके बाद देखिए नया NIA चीफ चेंज हुए हैं दिनकर गुप्ता, ये आपको याद रखना है। उसके बाद CBI चीफ, तो CBI के पहले से सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं, वो अभी अपने पोस्ट पे बने हुए हैं।
उसके बाद आईबी के चीफ तपन कुमार डेका, ये भी पहले से ही हैं, अभी इनमें कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो आपको एनआईए चीफ दिनकर गुप्ता खाली याद रखना है, वो चेंज हुए हैं। बाकी सीबीआई एंड आईबी का सुबोध कुमार जायसवाल एंड तपन कुमार डेका जी हैं। उसके बाद आगे का देखते हैं। उसके बाद राव जो हमारा है एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी, उनका चीफ समंत गोयल जी हैं पहले से ही। उसके बाद एनसीबी चीफ, तो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो चीफ हैं वो एसएन प्रधान जी हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो भी डायरेक्टर जनरल है वो VS पठानिया जी हैं। इसके बाद देखते हैं हम सारे आर्म फोर्सेस का चीफ देखते हैं। तो CRPF का है सुजोय लाल थाउसेन, ये नया अपॉइंटमेंट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद CISF का सिलवर्धन सिंह है। उसके बाद ITBP का जो डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह। उसके बाद NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो डायरेक्टर जनरल हैं वो श्री M.A. गणपति हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB, तो SSB सशस्त्र सीमा बल जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है इनका भी SL 1000, मतलब CRPF का और SSB दोनों का सेम ही डायरेक्टर जनरल हैं SL 1000। सुजोय लाल 1000 आपको याद रखना है, SSB एंड CRPF का। उसके बाद BSF का पंकज कुमार सिंह हैं डायरेक्टर जनरल, और NDRF जो हमारा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है उनका डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल है। उसके बाद आप आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। तो हमारा आप लोग को पता है RBI का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी हैं। उसके बाद डिप्टी गवर्नर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप उसको भी याद रखिए। तो हमारे 4 करंट में डिप्टी गवर्नर जो है उनका नाम है T रवि कुमार, महेश कुमार जैन, मिचेल पात्रा एंड M राजेश्वर राव। तो ये हो गए हमारे डिप्टी गवर्नर RBI के। उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ RBI वो सुधा बालकृष्णन जी, तो सुधा बालकृष्णन जी हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ RBI। उसके बाद का अपॉइंटमेंट देखते हैं। उसके बाद है जो चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, ये तो 15 फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है वो NK सिंह है, पहले से आपको पता है। उसके बाद हमारा SBI का जो चेयरमैन दिनेश कुमार खारा जी, उसका चेयरमैन ऑफ LIC MR कुमार। उसके बाद CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये रिसेंटली देखिए कुछ महीने पहले बने थे विनय कुमार त्रिपाठी जी, वो भी चेंज नहीं हुए, वही हैं विनय कुमार त्रिपाठी। उसके बाद UIDAI का जो CEO है वो सौरभ गर्ग हैं। और उसके बाद फर्स्ट CEO ऑफ संसद TV, ये रिसेंटली अपॉइंट हुए रवि कपूर, और ये पोस्ट फर्स्ट टाइम अभी क्रिएट हुआ है संसद TV के नाम, चाहे जो हमारा पहले राज्यसभा TV होता था उसको संसद TV के नाम में बदल दिया। उसके बाद उनके जो फर्स्ट CEO है वो रवि कुमार जी हैं। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और हाँ तो ये भी नए अपॉइंटमेंट है आप नीति आयोग से संबंधित। तो सुमन कुमार बेरी जो हमारे डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है। आप लोगों को पता होगा कि चेयरमैन जो नीति आयोग का होता है वो हमारे PM होते हैं, प्रधानमंत्री। तो डिप्टी चेयरमैन सुमन कुमार बेरी जी हैं, और CEO ऑफ नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर। तो ये भी आपको याद रखना है ये दोनों अपॉइंटमेंट। तो बस इतना ही जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है उसको मैंने आपको बताया हूँ। आप इसको जो भी येलो कलर से हाईलाइट किया गया है उसको आप याद कर लीजिए, इससे आपको पक्का 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे के वीडियो में मैं आपको दूसरा टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।